नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी अनिल गुर्जर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 4 का जो अभिलेख पत्रक है उसके संबंध में कि उसे किस प्रकार से कंप्लीट करना है बाय अधिवार के साथ में। साथियों, इस सत्र में जो रिजल्ट रहा है सभी कक्षाओं का वो बहुत ही जो है असमंजस की स्थिति वाला रहा है, क्योंकि शिक्षक साथियों के बीच में कई प्रकार के ट्रेकर, कई प्रकार के अभिलेख पत्रक, कई सीट जो है अलग अलग लोगों ने अलग अलग प्रकार से शेयर की है। अब बात करते हैं कि उसमें शिक्षक बड़े कंफ्यूज हुए और उन्हें किस प्रकार से उनको भरना है। तो साथियों, मैं बता दूं आपको कि शिक्षक को राज्य शासन के निर्देशानुसार अगर समझ है तो वो किसी भी ट्रेकर सीट में रिजल्ट को अपने को कंप्लीट कर सकता है। उसे किसी भी प्रकार के मतलब ट्रेकर को या उसकी आवश्यकता नहीं है। अब हम बात करते हैं, ये जो ट्रेकर है ये ट्रेकर 15 तारीख वाला है, जिसमें कि 15/3 का जो आदेश हुआ था उसके संबंध में ट्रेकर दिया गया था। अभी जो ट्रेकर 21 तारीख को आया है वो 4% अधिवार का है, जिसमें वो भी गलत है, क्योंकि उसके जो फाइनल एड है जिसमें सभी मासिक टेस्ट हो या आपके अर्धवार्षिक हो, प्रोजेक्ट हो या लास्ट वाला वार्षिक, उसमें सभी में लास्ट के एड में भी बटे 4 लिखा है, यानी वो गलत है। वहां पर उसको अधिवार नहीं निकालना है। तो सारे ट्रेकर जो राज्य शिक्षा केंद्र से इस बार आए हैं कहीं ना कहीं कमियों को लेकर आए हैं। अब बात करते हैं कि इस प्रकार के ट्रेकर में हम रिजल्ट कैसे निकालेंगे। तो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, आप इसको ध्यानपूर्वक देखें। ट्रेकर कैसा भी हो, आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, आपको बना लेना है जो अधिवार राज्य शासन चाहता है उसके आधार पर। अब यहाँ पर ऊपर की एंट्रियां सारी आप कर ही लेंगे, उससे कोई खास महत्वपूर्ण नहीं है। अभी हम देखते हैं एक बच्चे का, यहाँ पर पूरी जानकारी लिख देंगे। उसके बाद हम चलते हैं प्रथम भाषा पे। यहाँ मासिक टेस्ट दिए हैं, मासिक टेस्ट में 4 विषय हैं और 4 विषय के जोड़ यहाँ पर लिए गए हैं। मतलब जैसे हिंदी विषय जिसके 4 माह हैं तो 4 माह के जोड़ जो है 40 अंकों का यहाँ पर होता है और उस 40 अंकों के यहाँ पर लिया गया। तो बच्चे ने जो है 4 माहों में हिंदी विषय में कुल योग 37 नंबर प्राप्त किए। 40 में से कितने? 37 नंबर। अब यहाँ पर कुछ ट्रेकरों में अधिवार 10% लिखा है, किसी में अधिवार बटे 4 लिखा है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर अधिवार प्राप्तांक बटे 4 कर लेंगे। अगर परसेंटेज में लिखा है तो उसको हटा दें और यहाँ पर सभी में जो अधिवार जो चाहता है राज्य शासन उस प्रकार से हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो आप देख रहे हैं अधिवार वाले कॉलम में मैंने अधिवार प्राप्तांक अपान 4, दूसरे में भी अधिवार प्राप्तांक बटे 4 अधिवार। इससे आपका रिजल्ट किसी भी प्रकार से गलत नहीं होगा, बिल्कुल एक्यूरेट सही रिजल्ट निकलने वाला है। अब हम देखते हैं कि 37 नंबर लाया। आप इस 37 में करना क्या है, तो आप देख रहे हैं अधिवार प्राप्तांक बटे 4। तो सीधी सी बात है कि जो भी बच्चे ने प्राप्तांक किया है उसमें 4 का भाग हमें देना है। तो हमने 37 में 4 का भाग दिया। अब साथियों, यहां पर बात आती है दशमलव की, कि दशमलव में जब बहुत ज्यादा आएंगे तो उसका क्या करना। सीधा सा नियम है, आप लोग शिक्षक साथी है, जब भी किसी अंक के बाद में दशमलव के बाद में संख्या 5 या 5 से अधिक आए तो उसको हम अगला अंक मान लेते हैं, और जब भी संख्या दशमलव के बाद की 5 से कम आए तो उसको हम निम्नतम वाला अंक रखते हैं। तो ठीक वही नियम इसमें भी लागू करना है। कोई आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, आपका रिजल्ट 1-2 बिल्कुल सही बनने वाला है। तो यहाँ पर हमने जब भाग दिया था तो 9 चुकू 36.25 आया था। तो जब 36.25 आया तो हमने उसको 9 ही रहने दिया। तो इस प्रकार से यहाँ पर प्रत्येक उसका आप जो है रिजल्ट निकाल लेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर निकाला है। प्रत्येक बच्चे ने जो प्राप्तांक किया है वो उसके प्राप्तांक वाले भाग में लिख देंगे और साथ में अधिवार प्राप्तांक बटे 4 वाले कॉलम में उसका भाग देकर जो संख्या निकलेगी वो यहाँ पर लिखते चलेंगे। अब हमें जो 19वां कॉलम है, अब यहाँ पर 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 हमारे कंप्लीट हो गए। 11वां में हमने बच्चों के प्राप्तांक लिखे, 12वें में उसका अधिवार लिखा, 13वें में प्राप्तांक, 14 में अधिवार। इस प्रकार से हमारे 18 तक कम। अब 19वें कॉलम में क्या है कि एक ट्रेकर ऐसा है जिसमें इसके में भी बटे 4 लिखा है, जो कि गलत है। उसमें सभी शिक्षक साथी कंफ्यूज हो रहे हैं। वहां पर अगर बटे 4 कर देते हैं तो पूरा रिजल्ट हमारा गलत हो जाता है। तो ये जो यहाँ अगर बटे 4 लिखा हो किसी के में तो वो हमें हटा देना है। यहाँ पर केवल ये चारों जो अधिवार वाले थे उनका योग हमें लिख देना है बस।
जैसे चारों का अधिवार नौचू को 36 हुआ, हमने लिख दिया। अब आते हैं हम, अतिरिक्त भाषा हमारे पास है नहीं। दूसरी बात देखते हम, तो दूसरा ये था कि अर्धवार्षिक परीक्षा। अर्धवार्षिक परीक्षा में यहाँ पर किसी किसी के में 20% लिखा होगा, 20% में आप उलझ जाएंगे। आप तो सीधा जो सेकंड वाला आया अधिवार प्राप्तांक बटे 3, ये आप कर लेंगे, आपका रिजल्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कहीं कोई कंफ्यूज नहीं होना है। प्राप्तांक बटे 3, प्राप्तांक बटे 3 किस में करेंगे? अर्धवार्षिक वाले में। वही नियम है, प्राप्तांक अधिवार अंक 60, तो 60 में से बच्चे ने जो भी प्राप्त किए वो यहाँ लिखेंगे। अब उसका अधिवार निकालेंगे, तो अधिवार कैसे निकालेंगे? प्राप्तांक बटे 3, ये अर्धवार्षिक के लिए उसका भाग दे देंगे जो प्राप्तांक हुआ उसमें। तो जो भी आएगा, अगर दशमलव से आगे अंक आता है, 5 से ज्यादा आता है तो 1 अंक बढ़ा के लिख देंगे, कम आता है तो उतना ही लिख देंगे। इस प्रकार से हम चारों विषयों का अधिवार निकाल लेंगे और उसका जो लास्ट फाइनल रिजल्ट है, एक कॉलम नंबर 29 में यहाँ पर लिख देंगे। इसमें बटे 4 हमें नहीं लगाना है, किसी किसी में है वो गलत है। वार्षिक परीक्षा परिणाम में कोई समस्या है नहीं, 60 में से बच्चे ने जितने जितने अंक प्राप्त किए वो यहाँ पर हम लिखते जाएंगे। उसके बाद अब आते हैं प्रोजेक्ट कार्य के लिए। तो प्रोजेक्ट कार्य में भी आप देख रहे हैं प्राप्तांक अधिवार प्राप्तांक बटे 4, ये वाला नियम लगा करके उसको भी हम ठीक वैसे ही निकाल लेंगे जैसे कि हमने मासिक टेस्टों का निकाला है। अब क्या करना है, यहाँ पर देख रहे हैं आप स्पष्ट लिखा है कॉलम क्रमांक 19, 29, 35 और 45, इन सभी को हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे। कॉलम क्रमांक 19, 29, 35 और 45 को हम पूरा यहाँ पर ऐड कर लेंगे। साथियों थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ ऊपर भी हो रहा है, इसमें भी जो पत्रक है उसमें बटे 4 लिखा है जो कि गलत है, उसे हटा देना है और केवल यहाँ पर 344 जो पहले बच्चे का आ रहा है वो यहाँ पर आ चुका है। ऊपर वार्षिक परीक्षा परिणाम यहाँ पर 100 लिखा है, वो गलत है, वहां आप काट करके 100 जो है 400 कर लेंगे प्राथमिक विभाग के लिए, तो आपका रिजल्ट पूरा कंप्लीट 100% सही हो जाएगा। अब 344 का जो भी आपका ग्रेड बनता है 400 का, वो ग्रेड आप यहाँ पर निकाल लेंगे। तो इस प्रकार से आपका पूरा रिजल्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो साथियों आपसे निवेदन है कि आप किसी भी चक्कर में ना पड़े। बहुत सारे हमने पीपीटी वीडियो और ना जाने क्या क्या देखा है, बहुत शिक्षकों को भ्रमित किया गया है। आप इस प्रकार से अपना रिजल्ट तैयार कर लें और जो है उसका रिकॉर्ड सुरक्षित कर लें। कक्षा 3 में आपको किसी प्रकार अधिवार निकालने की जरूरत नहीं है। कक्षा 3 में भी आप इसी ट्रैकर में कंप्लीट कर सकते हो साथियों, क्योंकि फिर उसमें भी कई प्रकार की वो बनाई गई अपने दिमागों से। कुछ नहीं करना है, कक्षा 3 में जो अर्धवार्षिक मूल्यांकन है यहाँ 60-60 लिखा है, यहाँ 40 कर लेना है प्रति विषय। 60 करके अपने मन से 40 कर लीजिए। अधिवार वाले टोटल कॉलमों में डैश लगा दीजिए, मासिक टेस्टों में डैश लगा दीजिए, प्रोजेक्ट वाले में सारे में डैश लगा दीजिए और बच्चा जो 40 में से अंक लेकर आएगा वो लिख दीजिए और वार्षिक मूल्यांकन के लिख दीजिए। दोनों के कॉलम क्रमांक इसमें ऐड कर दीजिए। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है, ना कोई किसी के उसमें पढ़ना है। तो साथियों आशा है आपको कक्षा 4 का रिजल्ट समझ आया होगा, मेरी बात समझ आई होगी। तो साथियों आशा है कि आप जो है अपने शिक्षक साथियों तक इस वीडियो को अवश्य शेयर करेंगे ताकि वो भी परेशान ना हो। तो साथियों जिन शिक्षक साथियों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की सही जानकारी आपको मिलती रहे। तो धन्यवाद, मिलते हैं इसी प्रकार की नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।